गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, हमारा जो टॉपिक था वो जल में घुलनशील विटामिन चल रहा था, जिसमें हमने विटामिन सी के बारे में पढ़ लिया। आज हमारा टॉपिक है विटामिन B1। विटामिन जो बी है ये समूह के रूप में है। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं, इसे बी समूह भी कहा जाता है। इसके अंदर B1, B2, B3 इसकी एक लंबी सीरीज़ है, लंबी श्रृंखला है। तो आज हम विटामिन B1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसे थायमिन भी कहा जाता है। विटामिन B1 जो है ये मुख्य रूप से हमारी तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। इसकी कमी होने से हमारे जो भूख पर विशेष करके असर पड़ता है और शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से हमारे जो है ऊर्जा प्रॉपर रूप से हमारे अंगों को नहीं मिल पाती और हमारा तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। जो लोग पॉलिश किए हुए चावलों का अधिक यूज़ करते हैं, उनमें जो थायमिन नामक विटामिन है इसकी कमी देखी जाती है, क्योंकि थायमिन जो है ये चावलों की भूसी के अंदर ऊपर की जो उनकी परत होती है उसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो कि ये जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसकी हमें डेली रिक्वायरमेंट रहती है। हमें इसे डेली डाइट में शामिल करना पड़ता है। सर्वप्रथम डोनेथ नामक वैज्ञानिक ने इसे चावलों की भूसी से प्राप्त किया था और उसके बाद विंडोज नामक वैज्ञानिक ने इसे खमीर से प्राप्त किया था। ये जो विटामिन है ये खमीर में भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब सबसे पहले इसके कार्य देखेंगे, तो कार्य में सबसे मुख्य इसका कार्य है शारीरिक वृद्धि में सहायक। अगर थायमिन की या विटामिन B1 की शरीर में कमी हो जाती है तो उससे शारीरिक वृद्धि जो है वो प्रभावित होती है, क्योंकि इसकी कमी से हमें भूख कम लगने लग जाती है। अगर भूख कम लगती है तो व्यक्ति आहार का कम सेवन करेगा और जिसके कारण शारीरिक वृद्धि अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है, क्योंकि शारीरिक वृद्धि विकास के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होती है। अगर कम मात्रा में भोजन लिया जाएगा तो शरीर को पोषक तत्व कम मात्रा में अवेलेबल होंगे और जिससे शरीर की वृद्धि जो है वो रुक जाएगी। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक। थायमिन जो विटामिन है ये हमारे शरीर में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है और फास्फेट के साथ मिलकर थायमिन पायरोफास्फेट भी बनाता है। और जो ये थायमिन पायरोफास्फेट है ये कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। ये कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटैल्डिहाइड में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में भी थायमिन का विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट आता है DNA व RNA के निर्माण में सहायक। DNA व RNA के निर्माण के लिए राइबोज शर्करा की आवश्यकता होती है और इस राइबोज शर्करा का निर्माण जो है बॉडी के अंदर वो थायमिन की उपस्थिति में ही होता है। नेक्स्ट है नाड़ी संस्थान के स्वास्थ्य में सहायक। अगर कार्बोहाइड्रेट का चयापचय प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है और यही ऊर्जा जो है नाड़ी संस्थान के स्वास्थ्य में भी सहायक होती है, क्योंकि अगर हमारे मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका तंत्र को ऊर्जा प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलती है तो उनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है रक्त में पायरुविक अम्ल को नियंत्रित करना। थायमिन जो है रक्त में पायरुविक अम्ल को भी कंट्रोल करता है। अगर आहार में थायमिन की कमी होती है तो रक्त में उपस्थित पायरुविक अम्ल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटैल्डिहाइड में परिवर्तित नहीं हो पाता है, जिसके कारण रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो थायमिन रक्त के अंदर पायरुविक अम्ल को भी नियंत्रित करता है, उसकी मात्रा को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाओं की क्षमता में
वृद्धि करना। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य है वो है शरीर की रोगों से रक्षा करना, हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाना। तो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी थायमिन जो है वो मुख्य भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट आता है पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करना। थायमिन की कमी से पाचन क्रिया जो है वो मंद पड़ जाती है। शरीर के जो पाचन अंग हैं वो प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण भोजन का पाचन नहीं होता है। और भोजन का पाचन नहीं होगा तो शरीर को प्रॉपर अमाउंट में पोषक तत्व अवेलेबल नहीं होंगे। तो शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, पाचक अंग हैं, उनको एक्टिव रखने के लिए, उनको क्रियाशील बनाए रखने के लिए भी थायमिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कोशों को शक्ति प्रदान करना। थायमिन हमारी कोशिकाओं को भी शक्ति प्रदान करता है, उन्हें भी कार्य करने की ताकत देता है। तो ये मुख्य कार्य हैं थायमिन के। नेक्स्ट क्लास में हम थायमिन की कमी के प्रभाव देखेंगे कि थायमिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। थैंक यू।